एक वक्त था जब बॉलीवुड दो ही चीजों पर चलता था, सलमान खान की फिल्में और उनका बॉक्स ऑफिस पर राज। एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर होती थी, जिसकी मौजूदगी ही थिएटर में पागलपन मचा देती थी। बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ये सिर्फ फिल्में नहीं थी बल्कि इवेंट्स थीं जिन्हें देखने के लिए लोग दीवाने हो जाते थे। लेकिन फिर एक दौर आया जब सलमान खान की फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी, उनकी चमक धीमे धीमे फीकी पड़ने लगी, उनका स्टारडम कमजोर पड़ने लगा। जो एक समय पर बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस किंग था, वो अब सिर्फ एक सेफ एक्टर बनकर रह गया जो बस फ्रेंचाइजी और रीमेक्स पर निर्भर हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या गलती हुई? सलमान खान का स्टारडम क्यों गिरने लगा? क्या वो फिर से वापसी कर सकते हैं या उनका वक्त अब खत्म हो गया है? एक समय पर सलमान खान बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस की गारंटी थे। उनकी फिल्मों को देखने के लिए हर क्लास और मास का दर्शक थिएटर में उमड़ पड़ता था। एक ही साल में 200-300 करोड़ से ऊपर कमाने वाली फिल्में देना किसी भी एक्टर के लिए नामुमकिन था, लेकिन सलमान खान के लिए यह आम बात थी। उनके फिल्मों का फुटफॉल 7 करोड़ से भी ज्यादा था। रजनीकांत जैसे सुपरस्टार भी सलमान की पॉपुलैरिटी को नकार नहीं सकते थे, बल्कि उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर करते थे। लेकिन 2017 के बाद सलमान खान का डाउनफॉल शुरू हुआ और अब तक वो संभल नहीं पाए। ट्यूबलाइट, रेस 3, दबंग 3, राधे, किसी का भाई किसी की जान, ये सारी फिल्में या तो पूरी तरह फ्लॉप हुई या फिर बस एवरेज परफॉर्म कर पाई। आज हाल ये है कि जो प्रोड्यूसर्स पहले सलमान खान को साइन करने के लिए लाइन लगाते थे, वो अब उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान के करियर में गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी अपनी गलतियां हैं। उन्होंने खुद को सिर्फ अपने नाम और स्टारडम के भरोसे छोड़ दिया, मेहनत कम कर दी और कंटेंट पर ध्यान देना बंद कर दिया। यही कारण है कि अब उनकी फिल्में दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में असफल हो रही हैं। सबसे पहली गलती जो सलमान खान ने की वो थी अपने आसपास सिर्फ चाटुकार लोगों को रखना। जब कोई इंसान इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाता है तो उसके आसपास दो तरह के लोग होते हैं, एक जो उसे सही सलाह देते हैं और दूसरे जो बस उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। सलमान के साथ दूसरी कैटेगरी के लोग ज्यादा हो गए। उन्होंने अपने दोस्तों और करीबियों की इतनी सुनी कि असल में उन्हें इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों का अंदाजा ही नहीं रहा। उन्होंने खुद के प्रोडक्शन हाउस SKF के जरिए सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की। गाने खुद गाने लगे, स्क्रीन प्ले खुद लिखने लगे और फिल्में प्रोड्यूस करने लगे। एक समय था जब सलमान अपनी फिल्मों के लिए दिन रात मेहनत करते थे। सुल्तान के लिए उन्होंने 6 घंटे की शूटिंग के बाद 3 घंटे तक MMA और रेसलिंग ट्रेनिंग की। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि इस ट्रेनिंग के दौरान उनका शरीर इतना थक जाता था कि चलने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन वही सलमान अब फिल्मों के सेट पर सिर्फ 2-3 घंटे के लिए जाते हैं, बिना ज्यादा मेहनत के शॉट्स देते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए उनकी फिल्मों में वो एफर्ट नहीं दिखता जो पहले उनकी फिल्मों का मुख्य आकर्षण हुआ करता था। सलमान की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी बेकार डायरेक्टर्स के साथ काम करना। एक फिल्म की सफलता में सबसे अहम भूमिका उसके डायरेक्टर की होती है। एक अच्छा डायरेक्टर किसी भी साधारण एक्टर को स्टार बना सकता है और एक खराब डायरेक्टर किसी भी सुपरस्टार का करियर खत्म कर सकता है। 2010 के दशक में सलमान अली अब्बास जफर, कबीर खान जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान, सुल्तान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। लेकिन 2017 के बाद सलमान ने खराब डायरेक्टर्स को अपनी फिल्मों की जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी। रेस 3 को रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया, जो एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं, लेकिन एक्शन फिल्में बनाने का कोई अनुभव नहीं था। राधे को प्रभुदेवा ने डायरेक्ट किया, जिनकी पिछली फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फेल हो चुकी थी। किसी का भाई किसी की जान को फरहाद सामजी ने बनाया, जिनकी खुद की फिल्में ऑडियंस को परेशान कर देती हैं। जब किसी सुपरस्टार का करियर डगमगाने लगता है तो उसे चाहिए कि वो कंटेंट पर ध्यान दे, न कि सिर्फ अपनी स्टार पावर पर भरोसा करे। लेकिन सलमान ने इसके बजाय सिर्फ रीमेक और फ्रेंचाइजी फिल्मों पर निर्भर रहना शुरू कर दिया। ट्यूबलाइट कोरियन फिल्म ऑड टू माई फादर का रीमेक थी। भारत कोरियन फिल्म ऑड टू माई फादर का ही दूसरा हिंदी वर्जन था। राधे साउथ की वांटेड की एक बुरी तरह से बनाई गई सीक्वल जैसी फिल्म थी। किसी का भाई किसी की जान एक और साउथ रीमेक थी। दबंग 3, रेस 3, टाइगर 3 सारी की सारी फ्रेंचाइजी
फ्रेंचाइजी फिल्में थीं। आज की ऑडियंस अब सिर्फ रीमेक और सीक्वल्स नहीं देखना चाहती, वो ताज़ा, नई और यूनिक कहानियों को देखना चाहती है। यही कारण है कि अब लोग पुष्पा, जवान, एनिमल, पठान जैसी ओरिजिनल फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं और सलमान खान की फिल्मों को नकार रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या सलमान खान का करियर खत्म हो गया है? सलमान खान अभी भी एक बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन अगर वो वापसी करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदलनी होगी। अगला 1-2 साल उनके लिए सबसे अहम साबित होगा, क्योंकि उनकी कुछ बड़ी फिल्में आने वाली हैं जो उनके लिए लास्ट कमबैक चांस हो सकती हैं। सिकंदर, अगर यह फिल्म अच्छी निकली और रीमेक नहीं हुई तो यह सलमान का सबसे बड़ा कमबैक हो सकता है। किक 2, अगर इसमें एक शानदार स्क्रिप्ट होगी तो यह फिर से सलमान को सुपरहिट ट्रैक पर ला सकती है। टाइगर वर्सेस पठान, अगर इसे सही तरीके से बनाया गया तो यह फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। लेकिन अगर ये फिल्में भी फ्लॉप हो गईं, तो सलमान खान का करियर सच में खतरे में पड़ सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आप बिना किसी रिव्यू के सलमान खान की अगली फिल्म देखने थिएटर में जाओगे, या फिर अब आप भी उनके कंटेंट पर डाउट करने लगे हो? क्या सलमान खान दोबारा SRK की तरह शानदार वापसी कर सकते हैं, या फिर उनका सुनहरा दौर अब खत्म हो गया है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।